सुप्रीम कोर्ट ने सिंध असेंबली के 3 हलकों की हल्काबंदियों के खिलाफ दायर की गई दरखास्त निपटाते हुए मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भेजा है और आम इंतखाबात से पहले तमाम मामलात हल करने की हिदायत भी की है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने सिंध असेंबली के हलकों PS 7, 8 और 9 की हल्काबंदियों के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत की तो चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है, जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन के DG लॉ ने कंधे उचका दिए, जिस पर चीफ जस्टिस मुस्कुराते हुए ये कहा कि यानी अभी इंतखाबात की कोई तारीख तय ही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हल्काबंदियां मफाद आमा का मामला है, इसी बिना पर मुताद्दिद बार ये सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुका है। इलेक्शन कमीशन हल्काबंदियां शफाफ तरीक़ाकार से करे। यहाँ इस बात को याद रखना भी जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता साल से इंतखाबी हल्काबंदियों के हवाले से वाज़ेह कमिटमेंट नहीं दे पा रहा। गुज़िश्ता साल 7 अप्रैल 2022 को कासिम सूरी की मशहूर ज़माना रूलिंग के फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को रूस्ट्रम पर बुलाया और इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से इस्तिफसार किया, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन हर वक्त इंतखाबात कराने के लिए तैयार है, लेकिन हमें हदबंदी करनी है, लिहाजा हमें 6 से 7 माह चाहिए। जबकि उसी रोज ये खबर भी आई कि इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि इलेक्शन कमीशन को हल्काबंदियों का काम मुकम्मल करने के लिए 4 माह चाहिए। इसके अलावा इलेक्शन के इनेकाद के लिए मजीद 90 दिन दरकार है। यानी साफ व शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ने 7 माह मांगे थे। ये गुज़िश्ता साल अप्रैल की बात है। इलेक्शन कमीशन की इन यकीन दहानियों को सामने रखा जाए तो इसका मतलब था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारी के लिए गुज़िश्ता साल अक्टूबर तक का वक्त मांग रहा था। अब मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन हल्काबंदियों के लिए कितना वक्त लेगा, इस बारे में भी इलेक्शन कमीशन के DG लॉ के हालिया रवैये से वाज़ेह हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन को शायद अभी खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं। आज इससे मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, बेनतीजा रहा। यानी नई हल्काबंदियों पे इलेक्शन होगा या पुरानी पर कोई फैसला ना हो सका, मगर यह तय किया गया है कि मुशावरत जारी रखी जाएगी। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि इस मुशावरत को क्या कुछ दरकार है, कब तक फैसला होगा। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, इफ्तिखार अहमद और मुनीब फारूक साहब। चारों का बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए सवाल इस तरह से, इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है? चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। आज भी हल्काबंदियों पर कोई फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को लेकर कब तक कंधे उचकाता रहेगा? ज़ैगम खान साहब, कितना वक्त दरकार रहेगा इस पूरे मामले को इलेक्शन कमीशन को समझने के लिए, जो इसी मामले के लिए मौजूद एक इदारा है? इलेक्शन कमीशन को इस वक्त सबसे पहले जो बात सोचने और समझने की ज़रूरत है और फैसला करने की ज़रूरत है वो ये है कि इस वक्त एक फ़ैसला कुन वक्त में जब उसके ऊपर ये बोझ आकर पड़ा है तो क्या वो आइन के मुताबिक आगे चलना चाहता है या वो PDM के सियासी खेल का हिस्सा बनना चाहता है। देखिए, PDM की हुकूमत ने जाते जाते जो एक वारदात की है उसकी वजह से सारा बोझ इलेक्शन कमीशन पे आ पड़ा है। उन्होंने क्या किया, मुश्तरका मफादात कौंसिल में नई मरदमशुमारी पेश करके मंजूर करा ली। अब आइन का एक आर्टिकल 51(5) ये कहता है कि अगर मरदमशुमारी का नतीजा ऐलान कर दिया जाए उसका, तो फिर हल्का बंदियाँ नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगी। ये एक आर्टिकल कहता है। लेकिन उसी आइन का एक दूसरा आर्टिकल जो 224(1) है वो ये कहता है कि जैसे हालात में वक्त से पहले असम्बली ख़त्म की जाए तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अब ये तज़ाद है जो उन्होंने जाते जाते पैदा किया है और जाने से पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी तारीख देने का कुल्ली अख्तियार दे दिया बगैर किसी कंसल्टेशन के। अब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला करना है कि वो किस आर्टिकल को फौकियत देता है। मेरे ख्याल में बात वाज़ेह है, आर्टिकल 224 इस वक्त ज़्यादा अहम है। उसमें एक बात यह है, अब इस पर मुनीफ साहब मज़ीद भी हमें रहनुमाई कर सकते हैं, जितना मैंने पढ़ा है जो आर्टिकल 51(5) है वो सूबाई और जो हमारा मरकज़ी इस्लामाबाद की टेरिटरी है उसमें सीटों की एलोकेशन के बारे में है। लेकिन एक आईनी मसला है, उसका एक हल ये भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ख़ुद से सुप्रीम कोर्ट में जाए और ये कहे कि आप तशरीह कीजिए
कि ये हमारे पास मामला है। आइन का एक आर्टिकल ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, आइन का दूसरा आर्टिकल ये कहता है कि मरदमशुमारी का नतीजा आ जाए तो पहले ये काम करो। अब इलेक्शन कमीशन कौन सा रास्ता लेगा? मगर कतर कलामी की माजरत मुनीब साहब को भी लूंगी। सीट एलोकेशन की जब बात की जाए तो सीट्स तो अब शायद ज्यादा ना कम ना हो सके, असेंबलियां मौजूद नहीं है। इन्हीं हलकों के अंदर हल्के आगे पीछे होने तक का मामला अगर समझ में आए तो फिर भी ये ऑप्शन मौजूद रहेगी, मतलब इस देखिए जो मेरी फहम है जी, जो नई मरदमशुमारी आई है उसमें सूबों की सीट्स चेंज नहीं हो रही। जब सूबों की सीट्स चेंज नहीं हो रही तो मेरे ख्याल में आर्टिकल 51(5) जो है उसकी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वाज़े तौर पर इस एलोकेशन की बात करता है। सूबों के अंदर जो एलोकेशन है वो इस आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि सूबों के अंदर आप हलकों को एडजस्ट करने के लिए इलेक्शन को 4 महीने आगे ले जाएं, क्योंकि इलेक्शन बहरहाल अवाम के हकमियत का मसला है, लोगों की सॉवरेनिटी का मसला है, और वो एक बुनियादी मसला है, जमहूरियत का मसला है। उसको किसी बहाने से आप अवाम से उनका हकमियत नहीं छीन सकते। इनडेफिनेटली एक गैर मुंतखब हुकूमत उन पे मुसल्लत नहीं कर सकते। तो मैं रज़ा रब्बानी साहब ने जो कहा उसके साथ हूँ, और जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन का ऐलान करे, मैं उसके साथ हूँ। लेकिन मुझे ख़तरा ये लगता है कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तरह ना सुप्रीम कोर्ट की सुनी जाएगी ना आइन की सुनी जाएगी, और ये जो खतरे की बात की चल रहा है जी, ठीक है, और ये जो खेल चल रहा है ये चलेगा। खेल की और खतरे की बात कर रहे हैं इफ्तिखार साहब। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी चैलेंज कर दिया है नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात के फैसले को। रजा रब्बानी साहब ने भी इलेक्शन कमीशन की खामोशी पर सवाल उठाया है, आर्टिकल 224 का ही हवाला दिया है। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन खामोश है, और क्या वाकई ये खामोशी गैर आईनी है? ये आप कह रहे हैं कि वो गैर आईनी है, मैं तो नहीं मानता। सवाल कर रही हूँ, मैं तो नहीं मानता ना। ठीक है, क्योंकि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के ने करना या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना। ये बड़ी अच्छी राय इन्होंने दी है कि अगर कन्फ्यूजन है 224, 51, 1 और 5 में, तो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में तशरीह के लिए जाना चाहिए। वेरी गुड सजेशन। ये सजेशन में कोई जान तो मुझे नज़र आती है, और जमहूरी अमल को आगे ले जाने की ख्वाहिश भी नज़र आती है। तनकीद के अलावा तनकीद करना हक़ है हमारा, जमहूरियत नाम यही है कि हम तनकीद करें। और साफ़ और शफाफ इलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो आज तक मुझे साफ़ और शफाफ की डेफिनेशन पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी नहीं बता सका। हर आदमी की साफ़ और शफाफ इलेक्शन की डेफिनेशन मुख्तलिफ है, और ये कहना कि एक सियासी पार्टी का खेल है, मसलन अगर मुश्तरका मफाद, उन्होंने पीडीएम बोला है, जमात का नाम नहीं लिया। तस्दीक कर दूं ना, आप कोट कर रहे हो। जी हम एक जमात ने जी जमातों के एक मजमूए का नाम लिया है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं। उन्होंने एक आईनी मौक़िफ़ अख्तियार किया है जिसको ये कहा गया है कि मुश्तरका मफादात की कौंसल से इजाज़त ली गई। अगर आप मुश्तरका मफादात की कौंसल के फ़ैसले को भी तस्लीम करने को तैयार नहीं, और हम जमहूरियत की बात भी करें, तो ये बात भी देखनी पड़ेगी क्या मुश्तरका मफादात के कौंसल के फ़ैसले जमहूरी हैं और गैर जमहूरी हैं। इसका फ़ैसला अगर हमने पॉलिटिकल लोगों ने टेलीविज़न के ऊपर बैठ कर करना है तो एक और मसला खड़ा हो जाएगा। सर मैं आप जब बात कर रहे हैं ना, मैं सुप्रीम कोर्ट बार की बात कर रही हूँ। बार एक लीगल काम, भाई मैं बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार की भी बात आ जाएगी। सर मैं उसी में कह रही हूँ, जो आप सीसीआई जिसकी बात कर रहे हैं वो उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। वो उसमें कहते हैं कि निगरान वुज़रा आला को बैठे, जिस बायस ये गैर आईनी हो गया। एक बात सुनिएगा, कौन किससे बड़ा नहीं है, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड इट। मैं तो आपके साथ हूँ इस मामले में। ठीक हो गया, मैंने तो आपका इतना अच्छा नुक्ता ले लिया, खरीद लिया, बाई कर लिया, मैं उस पर कन्विंस हो गया। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर बिला वजह की एक बहस चले जिसका आवाम से कोई तल्लुक नहीं है, न गुर्बत के खात्मे से कोई तल्लुक है, न महंगाई से कोई तल्लुक है, न गवर्नेंस को बेहतर करने से कोई तल्लुक है। पर ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कहना कि अब इलेक्शन कमीशन भाग रहा है, हम आज ही जजमेंट दे रहे हैं, जिस दिन इलेक्शन कमीशन भागेगा। नहीं कहा ना, वेरी गुड, नहीं भागे हमने, मैंने ये कहा है कि बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया। जब इलेक्शन कमीशन भाग ही नहीं रहा, एक्शन लेंगे तो फिर बात करेंगे। हाँ ये ऐसा, जब इलेक्शन कमीशन भाग ही नहीं रहा तो ये डिबेट फिर हम इंतजार करें ना, जब इलेक्शन कमीशन भाग जाएगा तो फिर हम बात भी कर लेंगे।